90% ट्रेडर्स गलत एक्सचेंज चूज करते हैं जिनकी वजह से उनका लॉस होता है। ये वीडियो आपको लॉस से बचाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कंपेयर करके 15 एक्सचेंजेस जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस इंक्लूड होंगे। और इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलने वाली है कि आप अपने लिए कौन सा बेस्ट एक्सचेंज चूज करेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा उन एक्सचेंज में वॉल्यूम कितना आता है, कितने यूजर हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या है, इसके अलावा ट्रेडिंग फीस कितना है, ट्रेडिंग फीचर्स उसमें क्या क्या मिलते हैं, डिपॉजिट एंड विड्रॉल का उसमें क्या सिस्टम है। क्योंकि इन सब चीजों को इग्नोर करने की वजह से एक यूजर लॉस करता है। आपको नहीं पता होगा कि वॉल्यूम अगर जिस एक्सचेंज में कम आता है वहां पे भी आपका लॉस होता है, ट्रेडिंग फीस अगर उसमें ज्यादा है तो भी लॉस होता है। तो इस वीडियो में ये सब सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि टॉप 5 एक्सचेंज कौन से हैं और क्यों आपको मल्टीपल एक्सचेंज यूज करना चाहिए। वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक करिए, बाकी की जो चीजें हैं मैं आपको आइए स्क्रीन पे बताता हूँ। उसके पहले ये छोटा सा डिस्क्लेमर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वेजीरेक्स की। इसी जमाने में ये इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज हुआ करता था, लेकिन इसमें 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए की हैकिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स का पैसा लॉस हो गया। तो किसी भी एक्सचेंज को चूज करने से पहले सबसे बड़ा रीजन ये होता है उसको चूज करने का, मतलब यूज करने का, कि उसके सिक्योरिटी क्या है, क्या मेरा फंड वहां पे सेफ रहेगा। ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए और यूजर्स के लिए। अब इसमें कुछ बात करने का ज्यादा है नहीं, आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो भी ट्रेडिंग की चीजें हैं आप यहाँ पे ना तो बाइंग कर सकते हैं, ना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ना विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम साइड में करते हैं, लात मार के बाहर कर देते हैं, बेकार है एकदम। दूसरे नंबर पे यहाँ पे है CoinDCX। CoinDCX को आप एक्सचेंज की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, और इसको Web3 यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट की तरह भी इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके यूजर की बात करें तो 1.5 करोड़ यूजर है, रेटिंग इसका है 4.3। यहाँ पे आपको स्पॉट ट्रेडिंग यानी कॉइन को बाई करके होल्ड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी मिलती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है। लिवरेज की अगर यहाँ पे बात करें तो 50x तक का आपको यहाँ पे लिवरेज मिल जाता है। याद रखिए जितना ज्यादा लिवरेज आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको ट्रेडिंग फीस देना पड़ेगा। इसमें वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ये यूज करता है ये बाइनांस का वॉल्यूम यूज करता है, नहीं बाइनांस की लिक्विडिटी यूज करता है। तो इसमें ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन होता है वो सेम टाइम हो जाता है। फीस थोड़ा ज्यादा आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये लिक्विडिटी बाइनांस की यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कमीशन वहां पे भी जाता है। तो वॉल्यूम के यहाँ पे कोई कमी नहीं है। $64 बिलियन का एवरेज वॉल्यूम पर डे के हिसाब से होता है, कभी ज्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि ये बाइनांस की लिक्विडिटी यूज कर रहे हैं। तो बाइनांस का जितना वॉल्यूम रहेगा उसका CoinDCX पे भी उतना ही वॉल्यूम आपको दिखेगा। यहाँ पे स्पॉट में अगर ट्रेडिंग फीस की बात करें तो 0.5% का अगर आप बाई करेंगे, जब आप उसको सेल करेंगे तो भी 0.5% का। TDS अलग कटता होगा क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ, तो TDS 1% वो भी करता है जब आप सेल करेंगे तो। और स्पॉट में अगर आप 2 लाख से ज्यादा का खरीदारी करेंगे तो उसमें आपको 0.17% का फीस लगेगा स्पॉट में। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में होता है जब आप ट्रेड ओपन करेंगे तो 0.05%, क्लोज करेंगे तो 0.05%, उतना ही कटेगा। और टोटल जितना फीस कटेगा उस पे 18% GST भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इसमें TDS नहीं होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। इसमें जो है कि आप कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब बाहर से भी कॉइन आप यानी क्रिप्टो डिपॉजिट यहाँ पे करके इसको सेल करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। और INR यानी अपने बैंक अकाउंट के थ्रू भी आप डायरेक्ट यहाँ पे डिपॉजिट INR दिखा है, डिपॉजिट विड्रॉ INR लिखा है, तो आप यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ INR में कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ आप यहाँ से क्रिप्टो में नहीं ले जा सकते हैं बाहर, लेकिन क्रिप्टो आप यहाँ पे डिपॉजिट करके उसको सेल करके अपने बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा इंडिया। इस पे जो है कि 20 लाख यूजर हैं, रेटिंग है 4.4। और ट्रेडिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, यानी कॉइन को बाई सेल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ्यूचर में भी आपको 200x का बिटकॉइन में, बाकी में आपको 150x तक का आपको यहाँ पे लिवरेज मिल जाता है। वॉल्यूम इसका खुद का होता है तो 2 बिलियन, कहाँ पे CoinDCX और बाइनांस पे 64 बिलियन, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बिलियन का रहता है। वॉल्यूम की कमी है यहाँ पे। ट्रेडिंग फीस की बात करें तो CoinDCX के बराबर है, 0.05% फ्यूचर में ही है, फ्यूचर में है, और ऑप्शन में है 0.03%। 2 बार कटेगा ट्रेड ओपन और क्लोज पे। 18% ट्रेडिंग फीस का GST भी आपको पे करना पड़ेगा। और इसमें आप जो है कि बैंक से ही डिपॉजिट करेंगे, बैंक में विड्रॉ करेंगे, ना तो इसमें क्रिप्टो डिपॉजिट का ऑप्शन है, ना तो क्रिप्टो इसमें विड्रॉ का ऑप्शन है। अगला है CoinSwitch। CoinSwitch काफी पुराना एक्सचेंज है, इंडिया का, 2 करोड़ यूजर है इसमें, 4.4 की रेटिंग है इसकी। ये भी किसी अदर एक्सचेंज की लिक्विडिटी यूज करता है। $20 बिलियन का पर डे का वॉल्यूम इसमें आता है। इसमें भी आप स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग
कर सकते हैं। इसमें आपको फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है यूएसडी के पेयर में और आईएनआर के पेयर में भी देखने को मिल जाता है। स्पॉट में ट्रेडिंग फीस की बात करें तो 0.2% है और प्लस 1% टीडीएस जब आप कॉइन को सेल करेंगे, और फ्यूचर ट्रेडिंग का जो फीस होता है वो है 0.065, यानी अभी तक का सबसे ज्यादा। इसमें आप फंड जो होता है आईएनआर के रूप में अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी डिपॉजिट एंड विड्रॉल का सिस्टम नहीं है। अगला है मुद्रिक्स, इंडियन एक्सचेंज है। 15 लाख यूजर्स के साथ 4.3 की इसकी रेटिंग हो जाती है। ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे फ्यूचर का ऑप्शन दिख जाता है, उसके अलावा आप यहाँ पे स्पॉट में भी कॉइन बाई कर सकते हैं। स्पॉट का जो ट्रेडिंग फीस होता है आपका 0.25% प्लस 1% जीएसटी, और फ्यूचर का जो ट्रेडिंग फीस है 0.1%, अभी तक का सबसे ज्यादा 0.1%, प्लस उस पर 18% जीएसटी भी जोड़ दीजिए। आप इसमें बैंक से भी अपने डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे क्रिप्टो भी डिपॉजिट कर सकते हैं बाहर से, यानी ट्रस्ट वॉलेट या फिर दूसरे एक्सचेंज से भी आप ट्रांसफर करके यहाँ पे ले आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे पैसा अपने बैंक में विड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको 1% चार्जेस देना पड़ेगा प्लस 18%, मतलब जो चार्ज का होगा 18% वो अलग से जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो इसमें आईएनआर में विड्रॉ करने का भी आपको चार्ज लग रहा है, और अपने बैंक अकाउंट से आप आईएनआर में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। वॉल्यूम इसका जो है कि बहुत ही कम है, $6 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही न के बराबर क्या है, कुछ भी नहीं है। अगला यहाँ पे हो जाता है सन क्रिप्टो एक्सचेंज। 4.4 की रेटिंग के साथ 20 लाख इसके यूजर्स हैं, जो कि इंडियन ही है सारे, जिसमें कि आप क्रिप्टो को डिपॉजिट तो कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जाके यहाँ पे डिपॉजिट आपको दिख रहा है, बीटीसी डिपॉजिट है, 1 इंच डिपॉजिट आपको दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ से क्रिप्टो को विड्रॉ करने का ऑप्शन अभी बंद कर दिया गया है। और आप इसमें अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हैं। आईएनआर ₹10 चार्ज आपको देना पड़ेगा, और इसमें आईएनआर मार्केट, यूएसडीटी मार्केट दोनों आपको दिख जाता है। इसका मतलब यह है कि आप स्पॉट ट्रेड ही यहाँ पे कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ट्रेडिंग फीस की बात करें तो 0.2% है, और कुछ कॉइन में आपको 0.5% तक का ट्रेडिंग फीस आपको देना पड़ेगा, प्लस जो टीडीएस 1% होता है वो भी देना होगा। टोटल फीस का 18% जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे अगला जेब पे की बात कर लेते हैं। ये भी काफी पुराना एक्सचेंज है। 60 लाख यूजर के साथ इसकी जो रेटिंग है काफी ज्यादा कम है, 3.3 की। तो आप समझ सकते हैं क्या वैल्यू हो सकता है। इसमें आप स्पॉट के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्यूचर मार्केट भी दिख जाता है, जिसमें कि आप आईएनआर के पेयर में और प्लस यूएसडीटी के पेयर में आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो पे जाके आप अपना यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट भी कर सकते हैं और क्रिप्टो को यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। मैंने अपना बैंक वेरिफिकेशन डाला था, 2 दिन हो गया, अभी तक वेरिफिकेशन जो है ना कि अंडर प्रोसेस है, हुआ ही नहीं। इतना लेजी सिस्टम है इसका। और ये भी जो लिक्विडिटी यूज करते हैं, किसी दूसरे एक्सचेंज का लिक्विडिटी यूज करते हैं। टोटल जो वॉल्यूम आता है इसमें $10 बिलियन का, और स्पॉट का जो वॉल्यूम होता है वो $0.5 मिलियन। $0.5 मिलियन कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो। इसमें हम चार्जेस की अगर हम बात कर लें तो स्पॉट में जो चार्जेस लगते हैं आपको 0.5% के चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, और जो फ्यूचर का चार्ज आपको यहाँ पे देना होगा वो होता है 0.08%। अब जब आप यहाँ पे आईएनआर को विड्रॉ करेंगे अपने बैंक अकाउंट में तो आपको $15 का चार्ज भी देना होगा। सन क्रिप्टो का वॉल्यूम मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, $122 मिलियन पर डे का स्पॉट में वॉल्यूम है, जो कि मतलब काफी अच्छा खासा है सन क्रिप्टो का। अगला यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कॉइन पार्क, जो कि इंडियन एक्सचेंज, काफी अभी नया है यहाँ पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाख यूजर हैं, 4.0 की यहाँ पे रेटिंग आपको मिल जाती है। आपको यहाँ पे P2P ट्रेड भी मिल जाता है, यानी आप P2P के थ्रू जो है यूएसडीटी को बाई सेल कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे यूज नहीं करते होंगे, तो हो सकता है ऑर्डर आपका मैच ना हो। स्टेकिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, लॉन्च पैड वगैरह भी यहाँ पे काफी चीजें दी गई हैं, लेकिन यूजर कम होने की वजह से ज्यादा आप इसमें यूज नहीं कर पाएंगे चीजों को। इसमें आप जो है ना कि वॉलेट पे जाके आईएनआर से भी डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, और इसमें आपको क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉ का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसमें सिर्फ आप जो है ना स्पॉट की ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग पे जाके, और इसमें आपको जो है ना यहाँ पे डेमो ट्रेड का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग तो आप यहाँ पे डेमो ट्रेड के ऑप्शन पे जाके ट्रेड करना सीख सकते हैं। इसके फी की हम यहाँ पे बात करें स्पॉट में तो 0.4% इसका फी हो जाता है, प्लस टीडीएस वगैरह और जीएसटी उस पे। हालांकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सचेंज और F5 के साथ रजिस्टर्ड होने की वजह से मे भी आपको देना ही पड़ेगा, बट मुझे कहीं मिला नहीं। वॉल्यूम की अगर बात करें स्पॉट में इसका जो $770 मिलियन का यहाँ पे पर डे का वॉल्यूम है एन एवरेज। अगला है यहाँ पे कॉइन BX एक्सचेंज, 7 लाख यूजर्स के साथ 3.6 की इसकी रेटिंग आपको मिलेगी। ट्रेड में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेड ही आपको देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा कॉइन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्पॉट में ट्रेड करने के लिए। डिपॉजिट पे जाके आप यहाँ पे जो अभी KYC वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इसमें क्रिप्टो डिपॉजिट और क्रिप्टो विड्रॉल आप दोनों कर सकते हैं, और
आईएनआर को अपने बैंक से भी डिपॉजिट विड्रॉल आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें आपको स्पॉट में 0.5% का फीस लगता है और स्पॉट में जो वॉल्यूम है वो $25 मिलियन का पर डे। यहाँ पे हम बात करते हैं अगला जोटस एक्सचेंज के बारे में। तो यहाँ पे जो इसका इंटरफेस है वो ज्यादा मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है। ट्रेड के नाम पे आपको यहाँ पे आईएनआर, बीटीसी, यूएसडीटी का आपको यहाँ पे पेयर मिल जाता है जो कि आप स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आपको जो फी देना पड़ेगा 0.4%, वॉल्यूम 9 के बराबर $0.3 मिलियन। तो वो तो उतना तो एक यूजर यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर देता है, तो छोटा मोटा एक्सचेंज आप इसको कह सकते हैं। यूजर हैं इसके 8 लाख, रेटिंग तो 4.5 का है और इसमें आप डिपॉजिट और विड्रॉ जो होता है अपने बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्रिप्टो की डिपॉजिट और विड्रॉ आप यहाँ पे दोनों कर सकते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यानी क्रिप्टो में भी डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि इसमें वॉल्यूम कम है, यूजर तो ठीक है, रेटिंग भी इसका अच्छा है, बाकी सही है, आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें वॉल्यूम कम आता है। तो वॉल्यूम कम आने की वजह से आपका ऑर्डर मैच नहीं होता है, तो फिर आपका जो है कि पेंडिंग रह जाएगा, तो सही टाइम पे आपका सेल नहीं हो पाएगा, ना तो बाई हो पाएगा, तो उसमें यूजर्स का लॉस होता है। अब अगला यहाँ पे हम बात करते हैं बाइनांस, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। सबसे ज्यादा यूजर बेस इसका है, 20 करोड़ से ज्यादा के यूजर इसमें हैं। रेटिंग है 4.5 का और ये इंडिया में रजिस्टर्ड भी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जिसमें आप जो है कि स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्ट किसी भी क्रिप्टो को बाई सेल करने के बजाय कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएसडीटी है तो किसी कॉइन को कन्वर्ट करना है, उसमें बीएनबी में करना है, इथेरियम में करना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग करने का भी फीचर मिल जाता है, यानी आप जो है कि किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर लेंगे तो आप यहाँ पे आपके अकाउंट में भी ट्रेड लगता जाएगा और उस ट्रेडर का प्रॉफिट होगा तो आपका भी यहाँ पे प्रॉफिट होता जाएगा। ट्रेडिंग बॉट्स का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रेड करके प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगा। रिस्क भी इसमें हो सकता है। इसमें स्पॉट में जो फीस लगता है 0.1% का, बाई करने में सेल करने में भी उतना ही लगेगा। टीडीएस और जीएसटी अभी इसमें नहीं लग रहा है। फ्यूचर में आपको देना होता है 0.05%। आप इसमें डायरेक्ट आईएनआर से डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपको जो है ट्रेड के ऑप्शन पे जाके P2P का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप जो है कि P2P के थ्रू क्रिप्टो को यानी आईएनआर से अपने बैंक अकाउंट के थ्रू यूएसडीटी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या करना होता है कि आप किसी सेलर्स को पैसे भेजते हैं उसके अकाउंट में, वो आपको यूएसडीटी रिलीज कर देगा, तो आपके अकाउंट में यूएसडीटी आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब आईएनआर का पेयर नहीं मिलता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन आप यूएसडीटी के पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास वॉलेट में यहाँ पे यूएसडीटी होना चाहिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2930 यूएसडीटी दिख रहा है, और यहाँ पे आप किसी भी क्रिप्टो को डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको यहाँ से विड्रॉ भी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे फीचर मिलते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो $64 बिलियन का पर डे एंड एवरेज 80 हो सकता है, कभी कभी $100 बिलियन का भी यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे एक्सचेंज माना जाता है वर्ल्ड का क्रिप्टो के मायने से। $370 मिलियन का ऑप्शन में यहाँ पे वॉल्यूम आता है, $22 बिलियन का यहाँ पे स्पॉट में, मतलब पूछो ना, बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे वॉल्यूम आता है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ KuCoin का। यूजर बेस की बात करें तो 3 करोड़ इसके यूजर्स हैं। रेटिंग है 4.3 का। इंडिया FIU से भी ये रजिस्टर्ड आपको देखने को मिल जाता है। ट्रेडिंग फीचर की यहाँ पे हम बात करें तो ट्रेड में आप जाके स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं, क्रॉस मार्जिन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, ग्रिड पे जाके आप बॉट ट्रेड कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिक जो ट्रेड होता है AI बेस आप यहाँ पे कह सकते हैं। कन्वर्ट का भी आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्ट आप किसी भी क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट बाई और सेल किए। फ्यूचर ट्रेड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे मिलता है कॉपी ट्रेडिंग का भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा कॉपी ट्रेडिंग, जिसमें कि आपका जो ट्रेडर होता है वो ट्रेड करेगा और आपके अकाउंट में भी प्रॉफिट जनरेट होता है। आप यहाँ से एसेट पे जाके क्रिप्टो को डिपॉजिट भी यहाँ से कर सकते हैं और क्रिप्टो को विड्रॉ भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आता है। आईएनआर अगर आपको डिपॉजिट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे P2P करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको P2P का ऑप्शन दिखता है सबसे ऊपर। P2P के थ्रू आप यहाँ पे USD की जगह आईएनआर सेलेक्ट कर लेंगे तो आप आईएनआर के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से लेन देन कर सकते हैं। क्रिप्टो आपको सेल करना होगा तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसमें बैंक अकाउंट फ्रीज होने के भी डर रहते हैं। तो ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो USDT का जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। वॉल्यूम की बात करें तो $1.1 बिलियन का स्पॉट में वॉल्यूम है और $3 बिलियन का यहाँ पे फ्यूचर में, और $3 बिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाता है पर डे के हिसाब से। ट्रेडिंग फीस की बात करें तो स्पॉट में आपको यहाँ पे 0.1% स्पॉट में, इसमें आपको GST वगैरह नहीं देना है।
और 0.06% यहाँ पे आपको फ्यूचर में फीस देना पड़ता है। अगले एक्सचेंज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बाईबिट एक्सचेंज। 2 करोड़ से ज्यादा इसके यूजर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। रेटिंग की बात करें तो 4.4 की है। ये भी इंडिया में F5 से रजिस्टर्ड हो चुका है, लेकिन अभी आपको प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिल रहा है, आ जाएगा बहुत जल्द। ट्रेडिंग की बात करें तो आप यहाँ पे स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। एक्सप्लोर पे जाके कुछ और भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, उनका विशेष कोई मतलब नहीं होता है। मेन जो फीचर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अर्न के ऑप्शन पे जाके भी आप यहाँ पे कुछ और भी चीजें यहाँ पे दी गई रहती हैं। मतलब फ्यूचर के मामले में जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, चाहे आपका बाइनांस अभी तक का मैंने बताया, कुकॉइन बताया मैंने आपको, बाईबिट ये है, उसके बाद मैक्सी बताऊंगा, उन सब में थोड़ा ज्यादा फीचर मिल जाते हैं। एसेट के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे क्रिप्टो को डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रिप्टो को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको आईएनआर में डिपॉजिट विड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फीचर मिलेगा P2P करने का। और यहाँ पे आप इसको Web3 वैलेट यानी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट की तरह भी इसको आप यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे Web3 का ऑप्शन दिख जाता है, जो कि एक वैलेट की तरह काम करता है। और यहाँ पे भी आप बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। P2P ट्रेडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी P2P ट्रेडिंग के थ्रू भी आप यहाँ पे अपने आईएनआर को डिपॉजिट कर सकते हैं USD के रूप में, और विड्रॉ भी करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। यानी आपको USD को बाई और सेल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। रेट आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा। सेल करना है तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। ये प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे स्पॉट की जो वॉल्यूम है पर डे की, वो $4 बिलियन का है। फ्यूचर में यहाँ आपको वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, $18 बिलियन का। और स्पॉट में ट्रेडिंग फीस है आपका यहाँ पे 0.1%, जो कि लगभग अभी तक का बराबर ही चल रहा है। फ्यूचर में आपको यहाँ पे देना होता है 0.05%। और इसमें USDC के पेयर में फ्यूचर ट्रेड करते हैं आप, जैसे आपको यहाँ पे ये USDC का आप दिख जाता है, तो इसमें 0.03% का फीस देना होता है। क्रिप्टो को डिपॉजिट विड्रॉल तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे भी कर सकते हैं। आईएनआर से करना है तो P2P करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैक्सी एक्सचेंज का। इसको भी आप यहाँ पे डेक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके यूजर्स की बात करूँ तो 3.5 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं, 4.2 की रेटिंग है, और अभी आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, इंडिया से रजिस्टर्ड अभी नहीं हुआ है। ये ट्रेडिंग के नाम पे आपको यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ आपको P2P का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी अपने बैंक अकाउंट से, इंडियन बैंक अकाउंट से आईएनआर के रूप में डिपॉजिट और विड्रॉल आप यहाँ पे ले सकते हैं। अपने USD को वॉलेट में आप जाके यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट, क्रिप्टो विड्रॉल ऑप्शन दोनों मिल जाता है। इसमें आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं। लिवरेज आपको यहाँ पे बिटकॉइन पे 400x तक का आपको यहाँ पे लिवरेज देखने को मिलता है। USD यहाँ पे आपको देखिए 400x का लिवरेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि अभी पिछले कुछ एक्सचेंजेस में नहीं देखने को मिल रहा था। बाकी दूसरे जो पेयर हैं आपको यहाँ पे इथेरियम पे भी आपको 400x का लिवरेज देखने को मिल रहा है। किसी में आप देखेंगे तो सोल में आपको 0 फी लग रहा है, कोई फी नहीं है। मतलब किसी पेयर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए PIUSD में भी फी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब 0 फी है, 0 फी आपको ये देखने को मिल रहा है। डॉजी में भी आपको 0 फी देना है, केक में भी आपको 0 फी देना है। तो कुछ पेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें आपको ट्रेडिंग फीस ही नहीं देना है, 0 फीस लगता है आपको फ्यूचर करने पे। तभी बेस्ट एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, आपको वहीं से साइन अप करना है। यहाँ पे देखिए एक फीचर आपको देखने को मिलता है 0 फी ट्रेडिंग। इस पे अगर आप जाते हैं तो जितने पेयर आपको दिखेंगे यहाँ पे दिए हुए, आप उसमें फ्यूचर में करिए चाहे स्पॉट में आप ट्रेड यहाँ पे करिए। थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पे स्लो है तो चीजें आपको दिख नहीं रही हैं। तो इसमें क्या है कि आप 0 फी के जरिए भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो को आप यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी ट्रेड भी आपको यहाँ पे भी मिलता है, डेमो ट्रेड भी आप कर सकते हैं। यानी ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है तो डेमो ट्रेड का ऑप्शन मिलता है। मैक्सी एक्सचेंज पे स्पॉट का जो वॉल्यूम है पर डे का $2.5 बिलियन का, फ्यूचर में अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है, जो कि है $27 बिलियन का। फी की अगर हम बात करें तो अभी सबसे कम यहाँ पे 0.05% स्पॉट में फी लगता है, और 0.04% आपको यहाँ पे फ्यूचर में देना पड़ेगा। कुछ कॉइन आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं, मतलब फी नहीं देना है। क्रिप्टो को आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, और आईएनआर से अगर आपको करना है तो P2P का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। कॉपी ट्रेडिंग इसमें भी मिलता है, कर सकते हैं कॉपी ट्रेडिंग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिटगेट का। बिटगेट में 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर है, 4.3 की रेटिंग है, F5 से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी प्ले स्टोर पर भी आपको नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग में आप यहाँ पे स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, बॉट ट्रेडिंग, और आपको यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फ्यूचर के फीस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0.06% का है, और स्पॉट में फी आपको लगेगा 0.1%। वॉल्यूम जो होता है स्पॉट में $5.5 बिलियन का स्पॉट में होगा, और $26 बिलियन का यहाँ पे फ्यूचर में देखने को मिलेगा। क्रिप्टो को आप यहाँ पे एसेट पे जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ भी आपका हो जाएगा, और अगर आपको आईएनआर के थ्रू करना है तो यहाँ आपको P2P का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रेड फंड के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे P2P ट्रेडिंग दिया है, UPI के थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्पॉट ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग,
कॉपी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग मिल जाएगा देखने के लिए। और यहाँ सबसे लास्ट में बात करूंगा बिंग एक्स एक्सचेंज की। प्ले स्टोर पर मिलेगा, इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन एकलौता भी एक्सचेंज है इंटरनेशनल की अगर हम बात करें। इसके अलावा तो बहुत सारे भी हैं, लेकिन जो कि एक बड़ा एक्सचेंज है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये FIU से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी इंडिया में रजिस्टर्ड ये नहीं है। इसमें आपको देखिए कॉपी ट्रेडिंग मिल जाता है, स्पॉट ट्रेडिंग भी मिल जाता है। स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है, फ्यूचर आपको यहाँ पे दिख रहा है। एसेट के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हैं। कन्वर्ट का भी आपको ऑप्शन मिलता है, डायरेक्ट यहीं से कन्वर्ट हो जाएगा। INR अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको यहाँ पे P2P करना पड़ेगा, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे P2P ट्रेडिंग दिया गया है। इसके लगभग 2.5 करोड़ यूजर हैं, 4.4 की रेटिंग है। स्पॉट में जो फी लगता है 0.1% और फ्यूचर का जो फी है 0.05%। $300 मिलियन का स्पॉट में वॉल्यूम है, $4.5 बिलियन फ्यूचर में। और इसके अलावा आप इसमें फॉरेक्स की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ फ्यूचर पे जाते हैं, स्टैंडर्ड ये फ्यूचर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, BTC USDT। इसमें आपको देखिए फॉरेक्स का भी ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आप यूरो USD, GBP USD इन सब के पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक आप यहाँ पे कमोडिटी पे जाके गोल्ड वगैरह में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब में। तो एक इकलौता एक्सचेंज है जहाँ पे आप क्रिप्टो फॉरेक्स दोनों कर सकते हैं। में आपका स्पॉट, फ्यूचर, P2P ट्रेडिंग तो दिया ही है, स्पॉट ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग है, और ये फॉरेक्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस एक्सचेंज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साइन अप करिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बोनस मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है कि फाइनल 15 हो गए। मैंने वेजरेक्स को लेके 16 एक्सचेंज का आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको क्यों मल्टीपल एक्सचेंज यूज करने चाहिए। देखिए वेजरेक्स हैक हो गया, अभी इसके पहले जो है बाइबिट में कई बिलियन डॉलर की यहाँ पे हैकिंग हो जाती है, यूजर्स का जो भी फंड होता है वो भी चोरी हो जाता है। तो जो छोटे मोटे एक्सचेंज होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे बड़ा एक्सचेंज चूज करते हैं तो आपके लिए बेटर ये रहता है कि अगर हैकिंग होती भी है तब भी वो स्टेबल रहते हैं और आपका फंड आपको लौटा देते हैं, विड्रॉ करने का ऑप्शन आपको देते हैं। लेकिन छोटे मोटे एक्सचेंज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपका भी फंड उसमें अगर हैकिंग हुआ, कुछ भी हुआ तो लॉस हो जाएगा। तो सिक्योरिटी भी आपको देखना, फंड भी आपको बचाना है। तो इसके लिहाज से आपको इंडियन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो आप CoinDCX यूज करते हैं तो उसमें आपको जो है कि वॉल्यूम की कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बाइनेंस का वॉल्यूम यूज करते हैं, यानी लिक्विडिटी यूज करते हैं। इसके अलावा आप जो है कि डेल्टा इंडिया भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फी बहुत ज्यादा है, इन सब में लग जाता है 18% GST वगैरह सब आपको पे करना होता है। लेकिन बेटर आपके लिए ये रहता है कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से ही लेन देन हो जाता है, तो कहीं आपको स्कैम वगैरह में फंसने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको बड़ा एक्सचेंज भी ट्राई करना है तो आपको जो मैंने लास्ट में कुछ 5-6 एक्सचेंजेस बताए ना, बाइनांस, बिटगेट, मैक्सी, बाइबिट, बिंगएक्स, KuCoin, इन सबको भी आप यूज कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट है वो आप यहाँ पे मैक्सी को यूज कर सकते हैं, बिंगएक्स हो गया, और आप यहाँ पे बिटगेट भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल एक्सचेंज यूज करने का रीजन आपका ये है कि अगर एक जगह आपका लॉस भी होता है तो दूसरी जगह आपका यहाँ से फंड कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा। तो कम से कम आपको 3 से 4 एक्सचेंज में पैसा डिवाइड करके रखना चाहिए, आपके लिए बेटर रहता है। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा और आपका कौन सा फेवरेट एक्सचेंज है ये हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। उस पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगा, उसका जो ट्यूटोरियल होगा कि मैं उसमें आप कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉ होगा, ट्रेड कैसे होगा, जितनी भी चीजें हैं मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर दोस्तों इन अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।